हे एवरीवन, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे टचेबल ओपेसिटी और प्रेसेबल कंपोनेंट्स को। सबसे पहले टचेबल ओपेसिटी हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो इसकी एक एग्जांपल दी हुई है मैंने यहाँ पे, वो मैं ओपन कर लेता हूँ। होता ये एक किस्म का बटन ही है, ठीक है, बट इसके अंदर जो स्टाइलिंग है वो थोड़ी सी लिमिटेड होती है, राइट, एज़ कम्पेयर टू प्रेसेबल। प्रेसेबल थोड़ा न्यू कंपोनेंट है और उसके अंदर हम स्टाइलिंग थोड़ी ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू टचेबल ओपेसिटी। ओके, अब इसमें क्या होता है कि सपोज मैंने सबसे पहले इंपोर्ट किया स्टाइल शीट, टचेबल ओपेसिटी और टेक्स्ट कंपोनेंट्स, राइट। अब ये मैंने टचेबल ओपेसिटी हमारा कंपोनेंट है, इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी वो है जी डिसेबल की। इसे मैंने अभी फॉल्स किया हुआ है, इसे मैंने सिमुलेटर पर रन किया हुआ है, राइट। ये हमारा बटन है, डिसेबल फॉल्स है, सो दैट मीन्स कि बटन हमारा इनेबल है। अगर आपने इसे इनेबल डिसेबल करना है तो ऑब्वियसली हम यूज स्टेट या जो भी स्टेट मैनेजमेंट पैकेज यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू हम इस प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे। अभी फॉल्स है सपोज, देन मैं इसे ट्रू कर देता हूँ तो यू विल सी कि ये बटन हमारा डिसेबल हो गया, राइट। तो अभी अगर मैं इस बटन पे कुछ भी करता हूँ तो नहीं हो रहा, राइट। क्लिक करता हूँ तो ये डिसेबल हो गया। ओके, कोई भी इसका कॉल बैक कॉल नहीं हो रहा। लेट मी चेंज इट टू फॉल्स अगेन। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास 4 कॉल बैक्स इसके अंदर, ऑन प्रेस, ऑन लॉन्ग प्रेस, ऑन प्रेस इन और प्रेस आउट। अब सबसे पहले ना ऑन प्रेस की बात करते हैं। मैं सपोज ओपन करता हूँ और अभी देखिएगा मैं इस पर ना क्लिक करता हूँ, ये देखें मैंने एक टैप किया तो जैसे ही मैंने वो माउस इसके ऊपर क्लिक किया, मतलब टैप इन किया, तो प्रेस इन का कॉल हुआ। जब मैंने वो टैप आउट किया, माउस मतलब उठाया हाथ से, अगर आप टच कर रहे हो सपोज तो देन प्रेस आउट का कॉल बैक कॉल हुआ। और इस सारे प्रोसेस के बाद बटन प्रेस का जो हमारा सिंपल ऑन प्रेस का है या ऑन टैप का है वो कॉल बैक कॉल हुआ, राइट। सो मैं अगेन एक दफ़ा टैप इन करता हूँ तो देन मैं टैप आउट किया तो प्रेस आउट आ गया, राइट। तो और जैसे ही मैंने लॉन्ग प्रेस हुआ था तो हमारा लॉन्ग प्रेस का भी कॉल हो गया। तो ये इसके कॉल बैक्स है। मतलब ऑन प्रेस का है प्रेस करने पे ऑन लॉन्ग प्रेस, अगर हम लॉन्ग प्रेस करते हैं ऑन प्रेस इन के जैसे ही हम टैप इन करते हैं तो देन ये कॉल हो जाता है। और प्रेस आउट जैसे ही हम बटन को मतलब छोड़ते हैं टैप करके, हाथ ऊपर की तरफ खींचते हैं तो देन ये प्रेस आउट का कॉल होता है। ओके, तो ये 4 कॉल बैक्स हैं जो मेन है। अब इसके अंदर ना हम डिले भी कर सकते हैं, राइट। डिले लॉन्ग प्रेस, डिले प्रेस इन और डिले प्रेस आउट। अब इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो सपोज डिले लॉन्ग प्रेस है, ठीक है। मैं इसके अंदर ये मिली सेकंड के अंदर टाइम ले रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको 3000 दिया हुआ है तो इसका मतलब है 3000 मिली सेकेंड आपने वेट करना है, उसके बाद आपने ऑन लॉन्ग प्रेस का जो कॉल बैक है वो कॉल करना है, राइट। अब इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। मैं यहाँ पे इसे कर दिया क्लियर। अब देखिएगा, अब मैं इसे लॉन्ग प्रेस करूँगा, लॉन्ग प्रेस का कॉल बैक पहले जैसे ही लॉन्ग प्रेस होता था तो वो कॉल हो जाता था, लेकिन अभी वो वेट करेगा 3000 मिली सेकेंड। प्रेस इन, अभी देखिएगा अभी लॉन्ग प्रेस आया, राइट। यू कैन आल्सो इंक्रीज इट ताकि थोड़ा सा डिफरेंस और क्लियर हो जाए। मैं इसको 9 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो अब ये 9000 मिली सेकेंड मीन्स के 9 सेकेंड्स के बाद वो हिट होगा। अभी देखिएगा मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। लेट्स सी, प्रेस कर दिया मैंने, प्रेस इन, राइट। अभी लॉन्ग प्रेस होगा 9 सेकेंड के बाद, जस्ट वेटिंग। ये अब राइट, अब जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा तो टैप आउट या प्रेस आउट का वो कॉल हो जाएगा, राइट। ये तो इस तरह ये सारे कॉल बैक्स इसके काम करते हैं। कॉल बैक्स इनके सिमिलर ही होते हैं, प्रेसेबल और इसके भी, उसमें थोड़े से अभी हम देखते हैं। इसमें ना एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो है एक्टिव ओपेसिटी, राइट। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा हम अभी स्टाइलिंग भी देख लें। अगर इसकी तो स्टाइलिंग इसकी भी जो बाकी कंपोनेंट्स की तरह होती है, मार्जिन्स दिए हुए मैंने और बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, ठीक है, मार्जिन्स, बैकग्राउंड कलर। हाँ, इसका अब हम देखते हैं बॉर्डर कलर, बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर जो विड्थ है वो, ठीक है। मैं इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को करता हूँ अनकमेंट। नाउ यू विल सी के बॉर्डर विड्थ मैंने 9 दी है और बॉर्डर रेडियस 10 दिया है। अच्छा, बॉर्डर विड्थ वैसे मुझे 2 करनी चाहिए और ये लें, ठीक है। अच्छा, इसका एक और अभी तो मार्जिन दिया हुआ है मैंने, मार्जिन होता है आउटसाइड ऑफ द कंपोनेंट मतलब, और पैडिंग होती है इनसाइड। तो
अब मैं पैडिंग अगर इसकी करता हूँ तो उसका साइज़ थोड़ा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। मैंने वर्टिकल पैडिंग दी है 15 की, तो अभी उसका साइज़ थोड़ा बेहतर हो गया। अच्छा, बॉर्डर कलर हमारा था जी ब्लैक, वो ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रहा है इधर, ठीक है। और अगर इसकी बॉर्डर की विड्थ मैं थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ 5, तो ये थोड़ा और विजिबल हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर रेडियस हैं, ये जो राउंडेड कॉर्नर्स हैं ये 10 हैं फ़िलहाल। आप इसको 18 करोगे तो ज़्यादा राउंडेड हो जाएंगे वो ठीक है। सिमिलरली आप इसे अगर 2 कर दोगे तो वो बिल्कुल कम राउंडेड हो जाएंगे, ठीक है। तो बॉर्डर कलर वगैरह आप ओबियसली सेट कर सकते हो, यू कैन चेंज इट टू ब्लू एज वेल, ठीक है। तो ये ब्लू हो गया। अच्छा, अब बॉर्डर कलर को मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ दोबारा से, ये तो ओबियसली हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर बटन्स के अंदर या टचेबल ओपेसिटीज़ में हम शेडो बहुत यूज़ करते हैं, तो वो इसके अंदर देखते हैं कि वो कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये हमारे पास है जी शेडो कलर, और ये ऑफसेट है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। अच्छा, अगर मैंने रखूँ ना 0 बाय डिफ़ॉल्ट, और ये ओपेसिटी है शेडो की कि कितनी ओपेसिटी होनी चाहिए, और ये रेडियस है उसका, ठीक है। तो अभी देखिएगा, अभी इसमें ना ब्लू कलर का शेडो आया हुआ है, राइट। तो अब इस शेडो को मुझे सपोज के मैं इसको थोड़ा और वो करता हूँ, इसकी ओपेसिटी और इसका जो रेडियस है वो, ताकि वो थोड़ा क्लियर विजिबल हो, ठीक है। ये ले, ये बॉक्स शेडो है। शेडो ये तमाम साइड से ना इक्वल है फ़िलहाल, बट अगर मैं चाहता हूँ कि मतलब जो टॉप साइड है वहाँ पे नज़र ना आए, सिर्फ बॉटम साइड और लेफ़्ट और राइट पे नज़र आए, तो मुझे ये हाइट के साथ खेलना है। इस हाइट की प्रॉपर्टी को अगर मैं 3 देता हूँ तो 3 पिक्सल डाउनवर्ड से स्टार्ट होगा वो टॉप से, ठीक है। ये देखें, अब टॉप पे नहीं है इतना विजिबल, बॉटम पे है, ठीक है। अगर सिमिलरली, अच्छा इसका मैं थोड़ा और रेडियस बढ़ा देता हूँ अगर थोड़ा और विजिबल हो जाए, ठीक है। ये देखें, अब टॉप से वो 3 के हिसाब से है। अब मैं क्या करता हूँ, टॉप से मुझे ना 20 तक नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी आप देखें टॉप पे है ही नहीं शेडो, बॉटम पे और लेफ़्ट राइट पे है, ठीक है। अगर मुझे टॉप पे शेडो चाहिए, बॉटम पे नहीं चाहिए, तो मैं इसी को माइनस में कर दूंगा सपोज, ठीक है। अब देखें, टॉप पे चला गया, बॉटम पे नहीं है। सेम चीज़ मैं विड्थ के साथ खेलूँगा। विड्थ जो है वो लेफ़्ट राइट पे खेलती है, राइट। जैसे हाइट अपवर्ड डाउनवर्ड के साथ वो चेंज कर रहा है, तो मैं हाइट को दोबारा 0 कर देता हूँ, और अभी मैं चेंज करूँगा जी विड्थ, मुझे 10 पिक्सल्स से चाहिए, ठीक है। तो ये देखें लेफ़्ट पे नहीं है इतना, राइट पे है, तो लेफ़्ट से इसने 10 पिक्सल्स राइट साइड से स्टार्ट किया, मतलब लेफ़्ट का 10 पिक्सल शुरू वाला छोड़ दिया, स्किप कर दिया। अगर मैं यहीं पे -10 कर देता हूँ तो वो राइट साइड का स्किप करेगा और लेफ़्ट साइड पे भी वो है, ठीक है। तो इस तरह ही काम करता है। और कलर ओबियसली आप इसका चेंज कर सकते हो, इट्स येलो सपोज फॉर नाउ, और ये लें, ठीक है। अब ये चीज़ है, एलिवेशन हमारे पास यूजुअली एंड्रॉइड में काम करती है, और वो भी ऐसे ही होती है, लाइक एक किस्म का शेडो। अच्छा, अब ये हमारा बटन टेक्स्ट था, और ये हमने इसके अंदर ना टेक्स्ट कंपोनेंट यूज़ किया हुआ है सबमिट के नाम पे, राइट। तो ये एक एरिया को कवर करके उस पे ये अप्लाई होता है यूजुअली, ठीक है। इसके अंदर कोई बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल वगैरह का नहीं है, जिस तरह हमारे पास बटन कंपोनेंट में होता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे प्रेसेबल के बारे में। प्रेसेबल में सारी वही प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे पास टचेबल ओपेसिटी में होती हैं, बट डिफरेंस इसके प्रेसेबल के अंदर हमें एक स्टेट मिल जाती है प्रेस्ड की, राइट। कि जब बटन प्रेस्ड है तो उसकी एक स्टेट आ जाती है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हम कस्टम एनिमेशन टाइप कुछ कर सकते हैं, लाइक कस्टमाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। टचेबल ओपेसिटी में ये चीज़ हमें नहीं मिलती। तो सपोज़ इसकी मैंने एग्जांपल यहाँ पे सपोज़ मैंने दी है, एक मैंने ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल यूज़ किया, राइट। सेम लाइक जो ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल हमारे पास फ्लटर में होता था, ये उसका कंपोनेंट का साइज़ इंक्रीज या स्केल अप और स्केल डाउन करने के लिए यूज़ होता है, राइट। अब इसके अंदर मैंने किया है जी, ये प्रेस्ड स्टेट मिल गई स्टाइल के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर ट्रांसफॉर्म इसको मैंने स्केल डाउन किया है, राइट, प्रेस पे। तो मैं अगर इसको प्रेस करता हूँ तो ये देखें, इसका स्केल डाउन मतलब उसका साइज़ थोड़ा छोटा हो गया, और बैकग्राउंड कलर उसका रेड हो गया, ठीक है। ये मैंने बैकग्राउंड कलर भी उसका प्रेस्ड पे चेंज किया, रेड कर दिया था। अगर प्रेस्ड है तो रेड, अदरवाइज़ ब्लू, ठीक है। तो अभी ब्लू है क्योंकि ये प्रेस्ड नहीं है। जैसे ही मैं इसे प्रेस करूँगा तो रेड हो गया, ठीक है। और इसका साइज़ भी मैंने स्केल डाउन करके 0.92 कर दिया। अगर आप इससे ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट टू 7 सपोज, राइट, और छोटा हो गया। सो ये चीज़ है, ये चीज़ आप कर सकते हो उसमें भी, लेकिन उसमें फिर वो हर दफ़ा अप्लाई होगी, प्रेस्ड स्टेट पे अप्लाई नहीं होगी सिर्फ, ठीक है।
तो ये एक प्लस पॉइंट है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर सारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको कॉल बैक्स भी वो सारे मिलेंगे जो टचेबल ओपेसिटी के अंदर है, ठीक है। और इसमें भी हमने टेक्स्ट कंपोनेंट ही यूज़ किया है, इसमें कोई टाइटल वगैरह की प्रॉपर्टी नहीं है। सो ये हमारी स्टाइलिंग थी इसके अंदर जो हमने अप्लाई की हुई है, दैट्स इट। बाकी एक और मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगा और बाकी हम अपकमिंग वीडियोज़ में नेक्स्ट कंपोनेंट्स को कवर करेंगे।